हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे समानता महत्वपूर्ण क्यों है। इसके आगे कुछ, क्योंकि ये कुछ पॉइंट जो था हम कवर कर चुके हैं, इसके आगे की हमें बातें करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो हमारी 11th क्लास पार्ट फर्स्ट इसका चल रहा है एनसीईआरटी पॉलिटी का, और इसमें हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे कि राजनीतिक सिद्धांत हो गया कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें ये सारी चीज़ें पढ़ना। स्वतंत्रता का हमने देखा कि उसका क्या है। एंड अब आते हैं समानता में, क्योंकि ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो ये वर्ड है वो क्या है कि वहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, और जब लिखे गए हैं तो वो हमारे लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है। एंड हमारी लाइफ के लिए भी, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कल बोला था फ्रांस की क्रांति पढ़ने को। अब फ्रांस की क्रांति में पढ़े होंगे कि वहाँ पे क्या होता है कि समानता, स्वतंत्रता बहुत पहले यानी कि 18वीं शताब्दी में इसमें बोला जा रहा था। हर एक जगह पे हमें समानता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप लोग देख रहे थे कि उसकी यदि आप कहानी पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपने पाया होगा कि उसमें से मतलब रहते हैं कि एक ए स्टेटस वाले रहते हैं, जिसमें से पादरी आते हैं या वहाँ पे उच्च वर्ग के आते हैं, यानी अभिजात वर्ग जिसे बोला जाता था। देन उसके बाद हमारे आते हैं जो भी एक मतलब हम थर्ड वर्ग की बात करते हैं, तीसरे वर्ग की बात करते हैं, वो आते हैं तो जो बहुत गरीब वगैरह होते हैं। ठीक है, और दूसरे मतलब मिडिल में कौन से आते हैं, मिडिल में हमारे आते हैं जो कि डॉक्टर, इंजीनियर, क्योंकि ना तो सब क्या थे, ना तो अमीर ही थे ना तो गरीब ही थे, यानी हम जिसे मिडिल क्लास बोल सकते हैं। ठीक है, वो आते थे, लेकिन उन्हें राजनीतिक अधिकार वगैरह कुछ भी नहीं मिलता था। और धीरे धीरे वो द्वंद्व जो था वो बढ़ता गया था। एंड आप लोगों ने यदि उसे पूरा अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है, उसे मैं समझाने लगूंगी तो ये टाइम उसी में निकल जाना। ठीक है, हालांकि मैं किसी दिन क्लास लूंगी तो उसके बारे में फिर हम डिटेल से बात करेंगे, आधे 1 घंटा अच्छे से, ताकि वो फिर हमारा क्लियर हो जाए। लेकिन मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अभी एक बार पढ़ चुके होंगे उसे। ठीक है, और आपको बताना है कि फ्रांस की क्रांति किस सन में हुई थी, यानी कि फ्रांस की क्रांति जो हुई थी कब हुई थी। आप यदि पढ़े हैं तो आपको याद होगा, और ईमानदारी से बताइएगा। जो नहीं पढ़े हैं गूगल से सर्च मत कीजिएगा, गूगल से सर्च करके मुझे मत बताइएगा, आप देख लीजिएगा वहाँ पे कि हाँ यहाँ पे इतनी है, क्योंकि मैंने आपको कल बोला था और कल का होमवर्क कल ही कंप्लीट होना चाहिए, आज नहीं। ठीक है, तो अब मैं ये टेस्ट करना चाह रही हूँ कि आप लोग पढ़े हैं रियल में कि नहीं पढ़े हैं। तो आप लोग ईमानदारी से करिएगा, क्योंकि जो ईमानदार नहीं होता है उसके साथ वो अपने साथ घाटा करता है। मेरे साथ कुछ नहीं, क्योंकि मैं तो देख नहीं रही हूँ यार। मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है कि मतलब आप झूठ बोलोगे तो मुझे कुछ हानि होगी, आप सही बोलोगे तो मुझे कुछ फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी होगा आपका होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए आप अपने साथ गद्दारी मत कीजिएगा और बताइएगा कि कब हुई थी, किस सन में हुई थी। तो इसमें क्या होता है, हमने आधी बातें समझ चुकी है, और अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसमें हमने ये भी देखा था कि जो समानता है वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे कितनी है। ठीक है, तो हम विश्व में भी देखे थे, अपने कंट्री में भी बात किए थे, और यहाँ पे ये भी था कि डाटा हमें याद नहीं करना, बस एक हमें ओवरव्यू लेना है कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में। और यदि डाटा देखना ही है तो आप प्रेजेंट टाइम का डाटा सर्च कीजिए और प्रेजेंट टाइम का देखिए। ठीक है, ये कोई एग्जैक्ट, क्योंकि क्या होता है हमारे जो डाटा होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो हमें पुराने याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब उसके बाद यहाँ से आता है जो हमारा उसके आगे पढ़ना था कि हमें ये क्यों ज़रूरी है, क्या कैसे है, तो इसी में से आगे हमें बात करनी थी। और गोपाल का जो डाउट है वो मैं अभी लास्ट में बताऊंगी क्या कैसे है। और थोड़ा मैं सिलेबस के बारे में आपको क्लियर कर दूं कि मैं तो ग्रुप की एडमिन हूँ नहीं। ठीक है, और मैं बोल देती हूँ कि करना, अब वो पता नहीं क्या करते रहते हैं। अभी तक मेरे से बोला गया कि हमने कर दिया, मैं तो चेक की नहीं थी, और आपने भी नहीं बताया था। और आपको बिल्कुल डरना नहीं है, संकोच नहीं करना। अब नहीं हो रहा यार तो आप ऑब्वियस से बोलोगे ही। ठीक है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 10 बार। और ये संकोच नहीं करना है कि वो लोग कुछ ऐसा बोलेंगे हमको कि मतलब ये ऐसे बोल रहे हैं या ऐसे ज़बरदस्ती मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं बोलेंगे। हाँ, मैं गारंटी ले रही हूँ ना। आप बिल्कुल जब भी मन करे, आपका नहीं मिल रहा, आप 10 बार बोलिए। क्योंकि यार क्या है ना कि अब थोड़ा सा उसमें मैं सोच रही हूँ इंटरफेयर ना करना पड़े, नहीं जाना चाहती हूँ। और उनको बोली तो वो लोग किए नहीं। और आप लोगों को एक मैं सजेस्ट कर रही हूँ, वो ज़रूर करिएगा। जब भी अब आपको कुछ भी चाहिए हो तो कमेंट में, ठीक है, आप बोलिए या ना बोलिए, बट जो आपके ग्रुप एडमिन होते हैं, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे, तो जो ग्रुप एडमिन होते हैं आप उनसे बोल दिया करिए कि ये मटेरियल हमें चाहिए। ठीक है, और वो आपको
प्रोवाइड कराएंगे बहुत अच्छे तरीके से टाइम से। तो आप उनसे, क्योंकि मैं उसमें एडमिन नहीं हूँ और जब नहीं हूँ तो फिर थोड़ा सा मुझे ये लॉस हो रहा, क्योंकि मुझे खुद बुरा लग रहा कि मैंने 2-3 दिन से, कितने दिन, हफ्ते हो रहे हैं, आपको ये मिला नहीं। एंड जो पढ़ता है उसे पढ़ाई की अहमियत बहुत अच्छे तरीके से पता होती है कि कितना, यदि कोई काम हमें मतलब किसी की ज़रूरत होती है और वो मिलता नहीं तो कैसा लगता है, ठीक है। तो बिल्कुल डोंट वरी, हम सब एक हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो भी ज़रूरत हो बिना हेजिटेट आप बोल सकते हो, कभी भी, एनी टाइम। बिल्कुल शर्माना नहीं, डरना नहीं है। और कोई कुछ बोलता है तो मेरे से बात करनी है, ठीक है। तो अब आते हैं अपने चैप्टर पे। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें बताया गया था कि यहाँ हमारा सामना एक विरोधाभास होता है। विरोधाभास का मतलब कि जैसे कहीं ना कहीं द्वंद्व है आपस में, ठीक है। जैसे गरीबी अमीरी हम देख रहे हैं कि 10% लोग 54% इकोनॉमिक में राज कर रहे हैं, वहीं पे 40% लोग 5% इकोनॉमी में उनका रोल है। तो ये विरोधाभासी तो है कि जहाँ पे 40% लोग हैं, फ्रांस की क्रांति में भी कुछ ऐसा ही था। बिल्कुल, आप वो क्रांति पढ़ेंगे तो ये तो बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि वहाँ पे जो पादरी वगैरह वर्ग के थे वो थोड़े से थे, लेकिन सब पे राज कर रहे थे। और जिनकी 2 करोड़ 2.5 करोड़ जनसंख्या थी, उनको तो कुछ मिल ही नहीं रहा था, नाम मात्र का भी नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने जो अपने हक के लिए लड़ा, तो इसमें यही बताया गया था, इसीलिए पहले से ही फ्रांस की क्रांति का आपको एग्जाम्पल दे दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि विरोधाभास होता है, और लगभग क्या होता है कि हर कोई समानता के लिए, यानी कि समानता के आदर्श को स्वीकार करता है, जबकि क्या होता है, लगभग हर तरफ हमें असमानता के दर्शन होते हैं। हम एक ऐसी जटिल दुनिया में रहते हैं जिनमें क्या होता है कि धन संपदा, अवसर, कार्य, स्थिति और शक्ति की भारी असमानता, यानी कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ की धन संपदा और जो भी हमारी कार्य शक्ति है, वो इसमें क्या होती है कि अवसर, कार्य, स्थिति और शक्ति की भारी असमानता होती है, और ये रियलिटी है। हम जहाँ रहते हैं, हम क्या, मैं पूरे वर्ल्ड को बात कर रही हूँ, ठीक है। हम का मतलब आप पूरा वर्ल्ड लेके चलिएगा, तो इस पृथ्वी में कहीं पे भी आप देखिए, असमानता आपको हर जगह देखने को मिलती है। क्या हमें इस तरह की असमानता से चिंतित होना चाहिए? अब क्वेश्चन उठता है कि जब हमें असमानता हर जगह ही देखने को मिल रही है, तो क्या हमें इस तरह की असमानता से क्या होना चाहिए, चिंतित होना चाहिए, दैट मीन्स टेंशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए कि यार हमें असमानता, मतलब हम असमानता के शिकार हैं, हमें मिल नहीं रहा। और जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हर जगह ऐसा है कि कोई एक हम सिंगल पर्सन नहीं है जिसके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो अब इसमें बताया गया कि क्या टेंशन लेना चाहिए या नहीं। क्या ये सामाजिक जीवन के स्थायी और अपरिहार्य लक्षण हैं जो मनुष्य को, मनुष्य की प्रतिभा और योग्यता के साथ साथ सामाजिक विकास और संपन्नता में उनके योगदान के अंतर को भी प्रतिबंधित करते हैं या प्रतिबिंबित करते हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि क्या ये असमानताएं हमारी सामाजिक स्थिति और नियमों के कारण पैदा होती हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्होंने दुनिया भर के लोगों को वर्षों से परेशान कर रखा है, यानी कि इनका आंसर आज तक नहीं मिला, ठीक है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर होता ही नहीं है। हालांकि आंसर सबके, क्योंकि आंसर होता, एग्जैक्ट आंसर नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरे हिसाब से कुछ और इसका आंसर आएगा, और आपके अकॉर्डिंग कुछ और इसका आंसर आएगा। सपोज मान के चलिए मेरे को सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, जो मुझे चाहिए, जब चाहिए, चाहे वो रात में चाहिए, दिन में चाहिए, कभी भी चाहिए, हमें वो चीज़ें हमें मिल रही हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगी कि समानता हो रही है, समानता आपको मिल रही, तो आप टेंशन लो या ना लो। मैं ये कहूँगी कि आप लोग खैर मेहनत करो, टेंशन लेने की क्या बात है, आपको भी मिलेगी वो चीज़ें, क्योंकि मुझे वो चीज़ें अवेलेबल हो रही है। मेरी सोच कुछ और तरीके से है कि मैं पैसा कमा रही हूँ, मेरे पास पैसा है, मुझे चीज़ें मिल रही हैं, तो आप भी मेहनत करो, आपको भी वो चीज़ें मिलेगी। लेकिन आपको वो चीज़ें मेहनत करने के बाद भी नहीं मिल रही हैं, और आपकी थिंकिंग क्या होगी? आपकी थिंकिंग कुछ अलग होगी, ठीक है। और एक और बंदा होगा जो कुछ भी नहीं कर रहा, मेहनत भी नहीं कर रहा, बस लेटा है, लेकिन उसे समानता चाहिए ही चाहिए। अब वहाँ पे उसकी सोच कुछ अलग तरीके से होगी कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा ला दे प्रावधान कि हमें सारी चीज़ें, जहाँ सबको मिल रहा, जो मेहनत कर रहा, जो चीज़ें उसे मिल रही हैं, हम मेहनत नहीं कर रहे, हम तो भारत के नागरिक हैं या इस देश के नागरिक हैं, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, बिस्तर तोड़ रहे हैं, तो हमें भी समानता चाहिए, ला के दे दें। उसकी सोच कुछ इसमें और होगी। इसीलिए बताया गया कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी तक लोगों को परेशान करके रखे हुए हैं, इनका आंसर
थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, अब देखते हैं, खैर यहाँ पे अभी कुछ समझेंगे, कुछ बातें लिखी गई हैं। इसमें क्या होता है कि इस तरह के सवालों ने समानता को सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत का केंद्रीय विषय बना दिया। अब लो, इक्वलिटी का ये केंद्रीय विषय यानी कि सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत का ये केंद्रीय विषय या सब्जेक्ट बना दिया है। राजनीतिक सिद्धांत के छात्रों को सवाल की एक लंबी श्रृंखला का सामना करना पड़ता है। अब जो पॉलिटिकल साइंस का छात्र होगा या राजनीतिक सिद्धांत का जो भी छात्र होगा, उसे क्या करना पड़ेगा कि सवालों की एक लंबी श्रृंखला का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह एक सवाल है कि समानता का क्या निहितार्थ है। अब इसमें से एक और सवाल आ गया, इसमें सीधे बताया गया कि जो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होगा उसे बहुत लंबी श्रृंखला जो सवालों की होगी उनसे गुजरना पड़ेगा। एक के बाद एक सवाल आते जाते हैं, हम एक सवाल का आंसर लिए नहीं कि उसी में दूसरा क्वेश्चन हमारा रेडी हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि समानता का क्या निहितार्थ है। अब इसमें से आ गया कि समानता का निहितार्थ क्या है। देन उसके बाद क्या होता है कि जब कि हम बहुत से मायनों में बड़े स्पष्ट रूप से अलग हैं, यह बात कहने का आशय क्या है कि हम समान हैं। हम समानता के आदर्श के माध्यम से क्या पाना चाहते हैं। क्या हम यहाँ पे बात की गई है कि आय और रुतबे के सभी अंतरों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे कई कैटेगरी के लोग हैं। ठीक है, कि यदि हम आय और रुतबे को मिटाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि जो मेहनत करेगा वो पाएगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो अब बिस्तर में लेटा हुआ आराम कर रहा है उसे भी इक्वलिटी चाहिए, तो क्या पॉसिबल है ये? और ये कहाँ से सही है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये नहीं कहता है। हमें इक्वलिटी चाहिए, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है ये कि हमें इक्वलिटी चाहिए, बट हम कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी हमें इक्वलिटी चाहिए। तो जो कर रहा है ये उसके साथ तो अन्याय होगा ना। यानी कि सपोज मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे हो, और उसमें से क्या होगा, आपको भी चाहिए वही चीज जो मेरे पास है। तो जब मैं मेहनत करके रातों दिन खून पसीना बहा के अपनी कमाई बना रही हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप भी करो, आप भी बनाओ। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि यदि हमें ये मिटाना है, यदि हम ये सोच रहे कि समानता का मतलब है कि हम इसको मिटा दें, तो क्या ये सही है? कि यहाँ पे जो भी है हमारा बताया गया कि क्या हम आय और रुतबे यानी कि जो हमारी इनकम है या जो हमारा स्टेटस बना हुआ है, तो रुतबे के सभी अंतरों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं समानता के थ्रू, कि हम समानता लाएंगे और ये चीजें होगी। अंबानी को देखिए आप, सारा दिन रात मेहनत करते हैं, वो 2-3 घंटे सोते होंगे, आज भी मेहनत करते हैं। आज जितने भी आप, मैंने पूछा था आपसे, शायद आप ध्यान नहीं दिए या बताए नहीं। ठीक है, वहां पे आपको बताना था कि 3 अमीर आदमियों के नाम जो विश्व में सबसे ज्यादा अमीर हैं। तो उनमें से जितने भी वो अमीर आदमी हैं, कभी उनके बारे में आप उनकी हिस्ट्री पढ़िएगा, उनकी बायोग्राफी जो है पढ़िएगा आप, फिर आप समझ में आएगा आपको कि रियल में क्या चीज होती है मेहनत। यानी कि 1 रुपए से 100 रुपए कैसे बनाया जाता है, उनसे आपको सीखने को मिलेगा। कोई ही पैदा होते बिल्कुल अच्छा खासा पैसे वाला नहीं हुआ था, सब बिना कपड़ों के ही आते हैं और बिना कपड़ों के ही फिर वो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आते हैं और यहाँ पे फिर अपना जो भी रुतबा बनाते हैं, कोई बहुत अच्छा बन जाता है, कोई बहुत गिरा हुआ हो जाता है, सिर्फ यहाँ आके फिर हम बनाते हैं। ठीक है, जो अच्छा हो गया वो कहेगा कि हाथ की रेखाएं कुछ काम नहीं करती, जिसका नहीं हो पाया वो कहेगा कि भाई किस्मत में तो था ही नहीं, हुआ नहीं तो क्या करे। फिर उसकी पता नहीं जितने मतलब जिसके आप देखोगे कि जो बहुत ही रिच फैमिली से आते होंगे, उनके पास ये साधु महात्माओं के लिए टाइम नहीं होता, हाथ दिखाना, ये दुनिया भर का झमेला पालना। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है वो ये भी साधु को दिखा दो, इसको भी दिखा दो, बाबा जी किस्मत हमारे साथ दे नहीं रही है, हम हर जगह जा रहे हैं, पास नहीं हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे हैं, और बस साधुओं का भी पेट चल रहा, हमारा भी किसी तरह के संतोष हो जा रहा कि चलो यार किस्मत में तो था ही नहीं, हाथ की रेखा ये वाली इधर नहीं इधर गई हुई थी। तो यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। अब हिस्ट्री में एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनके बारे में आप पढ़ेंगे, उनसे कहा गया था, उनका नाम आज आपको बताना है मुझे। ठीक है, उनसे क्या कहा गया था कि आपके हाथों में तो शासन करने वाली लकीर ही नहीं है कि आप यहाँ पे शासन करोगे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जब उन्हें पता चला कि हमारे हाथों में लकीर ही नहीं है,
उन्होंने लिया चक्कू और लकीर बना दी। बोली बाबा जी किधर से बनती है ये लकीर, कहाँ को जाती है? यदि हाथ की लकीर से कुछ हो रहा, आप पढ़े होंगे जो हमारी कक्षा 7-8 किसी क्लास में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब हमारे हाथ की लकीर से हमारा कुछ होने वाला है तो बताओ बाबा जी किधर से हाथ की लकीर जाती है? उन्होंने बताया कि ये जो लकीर होती है, जो भी होती होगी हाथ की, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि ये लकीर इधर से जाती यदि तो आप सक्सेस हो जाते। क्या क्या उन्होंने चक्कू लेके काट दिया। अब लो बाबा बोलो अब मेरे हाथ में लकीर है कि नहीं है। मतलब वो भी हैरान हो गया कि यहाँ पे अब जो हाथों की रेखाओं पे विश्वास करते हैं ये उनके लिए था। और इसमें कुछ ये जो मेरी कहानी बताने का मतलब है, थोड़ा उनका नाम आप बताइएगा याद करके, क्योंकि यदि आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा और नहीं याद होगा तो फिर मैं कल बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ कि यहाँ पे मतलब हाथों की लकीरों पर भरोसा करने वाले कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ मेहनत पर भरोसा करने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये कुछ जो सवाल उठ रहे हैं ना, इसी से रिलेटेड है। और क्या होता है कि दूसरे शब्दों में हम किस तरह की और किसके लिए समानता पाना चाहते हैं, यानी कि सेकंड अर्थ में हम बात करते हैं, इसमें सेकंड कंडीशन में। तो इसमें क्या है कि हम किस तरह की और किसके लिए समानता पाना चाहते हैं। अब हमें ये रुतबा वगैरह शानो शौकत, मतलब इसमें से अमीरी गरीबी किसमें समानता पाना चाहते हैं हम। तो इसमें बताया गया कि यदि हम दूसरे अर्थ में कहते हैं, सीधे तौर पे इतना सारा ना कह के एक बात में कहें, तो हम किसके लिए और किसमें समानता पाना चाहते हैं, ये तो होना चाहिए ना। हमने कह दिया हमें इक्वलिटी चाहिए, बताओ यार इक्वलिटी किसमें चाहिए आपको, इसमें ये पूछा जा रहा है, ठीक है। कि किसमें पाना चाहते हैं। समानता की अवधारणा के बारे में कुछ और प्रश्न भी उठाए गए हैं। यह मतलब कि हम यहाँ उन पर भी विचार करेंगे। समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या हमें सभी लोगों से हमेशा बिल्कुल एक तरह का व्यवहार करना चाहिए। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या हमें सभी लोगों से हमेशा बिल्कुल एक तरह से बातें करनी चाहिए। तो अब देखिए मतलब ये समाज है, और इस समाज में यदि आप ये सोच रहे हैं कि हम सब लोगों से समान तरीके से बात करेंगे, तो हो सकता है ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि यदि मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो यदि सपोज मान के चलिए कि मैं आपसे बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ, लेकिन वहीं पे आप मेरा कुछ नुकसान कर रहे हो, कुछ भी नुकसान कर रहे हो XYZ, मुझे आपके काम अच्छे कुछ जो भी आपके चाल ढाल है वो सही नहीं लग रहे हैं, क्या मैं आपसे अच्छे तरीके से बात कर पाऊंगी? मुझे पता है इक्वलिटी राइट है, आपको भी मिला हुआ, मेरे को भी मिला हुआ है, बट क्या मैं आपसे अच्छे तरीके से बात कर पाऊंगी? इम्पॉसिबल है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ हम इक्वलिटी संविधान के हिसाब से नहीं समझ रहे हैं, पूरे अपने लाइफ में ही आप एग्जाम्पल लीजिए और उसके अर्थ में समझिए। आप ये जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे ही इर्द गिर्द हैं कि यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि समानता चाहिए, तो समानता का अर्थ क्या है? या तो आप उसकी डिफिनेशन बताओ कि समानता किस में चाहिए, हमें क्या चाहिए समानता में। या तो फिर हम इसमें बात करते हैं कि यदि समानता का मतलब ये हो कि सबसे हम अच्छे तरीके से बात करें, तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है। कि हम किसी से भी मतलब अच्छे तरीके से बात करें, कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छे हैं फिर भी किसी से हमारी झड़प हो ही जाती है, तो फिर वहाँ पे क्या होते हैं कि हम गलत हो जाते हैं कि नहीं सबसे अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। भगवान को भी गुस्सा आता है, हम तो एक नॉर्मल इंसान है, एंड यहाँ पे गुस्सा आना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हो, और कोई आता है उसमें पैर मार देता है। सपोज मान के चले कि आप अच्छी तरीके से बहुत अच्छी रंगोली बना रहे हो, ठीक है, वहाँ पे कोई आया और पैर मार के चला गया, अब आपका क्या होगा? पूरा दिमाग तो खराब हो जाएगा कि मतलब मैं घंटों से बना रहा था या बना रही थी, कितनी मेहनत लगी इसमें, और ये आके मेरा 1 मिनट में नष्ट करके चला गया। तो हम बहुत अच्छे थे, बिल्कुल गुस्सा नहीं आता था हमें, लेकिन दिमाग तो बिल्कुल खराब ही हो जाएगा। एक तो बोलेंगे नहीं, और सपोज मान के चलिए कि बहुत ही अच्छे हैं तो नहीं बोलेंगे चलिए, लेकिन उससे ना वो जो हमारा पहले वाला प्रेम था थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा हमें उसके ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा क्या बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगी। लेकिन अब क्या करें, कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि समाज में इमेज बनी हुई कि बहुत अच्छे हैं। बोलेंगे भी जोर से तो फिर हो गया, दबा लेते हैं अपने अंदर ही कि चलो। कुछ लोग होते हैं कि अबे नसाए तुमने बिगाड़ा कैसा मेरा, मतलब फिर तो वो हो जाता है कि हाथ पैर जो भी टूटे टूटे, अब रंगोली तो बिगड़ ही गई है, अब तुम भी बिगड़ ही जाओ, कुछ हम बिगड़े या तुम बिगड़ो, लेकिन हम तो करके ही मानेंगे तुमने ऐसा किया क्यों।
तो फिर कुछ ऐसे ही होते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, एंड ये हमारी लाइफ की सच्चाई है कि हम कितने भी अच्छे हों, कितने भी बेहतर हों। अपने एक मूवी आई थी, वहाँ पे देखा होगा, एक प्रिंसिपल थे, तो सब बोलते थे प्रिंसिपल को गुस्सा नहीं आता है, ठीक है। तो एक लड़की थी, अब हो गया हीरोइन थी, ठीक है। तो वो जाती है और वो बोलती है कि सर, मुझे एक बात बतानी थी आपसे, लेकिन मतलब एक बात पूछनी थी आपसे, लेकिन नहीं पूछूंगी, आप गुस्सा हो जाओगे। अब वो सर क्या बोलते हैं, बेटा मुझे गुस्सा नहीं आता, आप बिल्कुल पूछ सकते हो। फिर वो लड़की बोलती है, सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, लेकिन नहीं पूछूंगी, आप गुस्सा हो जाओगे। और वो सर बार बार बोल रहे थे, बेटा मतलब तुम बोलो तो मैं गुस्सा नहीं हो, तो मुझे गुस्सा नहीं आती है। अब वो लड़की के बार बार यही वर्ड यूज करने के बाद सर एक बार चिल्ला के बोलते हैं, अरे महारानी बोलो तो मुझे गुस्सा नहीं आती। तो वो लड़की और जो भी उनका कंपटीशन चल रहा था कि हम प्रिंसिपल सर को गुस्सा दिला के रहेंगे, अब वो बिल्कुल लाल पीले होके बोलते हैं, अरे तुम बोलो तो क्या बोलना, मुझे गुस्सा आती ही नहीं है। अब क्या हुआ कि वो जो जितने भी अदर स्टूडेंट्स थे वो आए और बोले, फिर जाके उस लड़की का जो भी चैलेंज था वो, मतलब प्रिंसिपल सर तो खैर काफ़ी ज़्यादा भड़क गए थे कि इसने ऐसा भद्दा मजाक किया। लेकिन फिर उसने बाद में बताया कि सर मतलब ये था कि आपको गुस्सा नहीं आती, सब बोल रहे थे, मैं वही टेस्ट कर रही थी आपको गुस्सा आती है कि नहीं। तो कोई भी नॉर्मल इंसान है उसे गुस्सा आती है, हर एक मतलब हो सकता है कि किसी को थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा आ जाती हो, किसी को फिर बहुत जब भी गहरी बात होती हो तब गुस्सा आती हो, लेकिन आती है, ठीक है। अब वहाँ पे उस लड़की के पास कोई पूछने के लिए बात होती तो पूछती, उसे तो गुस्सा दिलाना था, तो वही वही बार बार रिपीट कर रही थी। और वो बाद में चिल्ला पड़े कि मुझे नहीं आती गुस्सा, बोलो मेरी माँ कि क्या हुआ है। तो इसलिए कुछ ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं हम कितना भी कोशिश कर ले, ये समानता वाला जो है ना, वो नहीं हो सकता, जहाँ तक मैं जानती हूँ, ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है, समानता क्या है, अब थोड़ा इसको समझते हैं तो और अच्छे तरीके से गहराई से हम समझ पाएंगे। तो चित्रों में थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या है। इसमें क्या है कि अशक्त लोगों की बैठने की जगह पिछवाड़े में है। इसमें क्या बताया गया कि अश्वेत लोग जो हैं, अश्वेत, ये जो अश्वेत वाला है रंग भेद का है, वो आपको पता होना चाहिए अब कि किस कंट्रियों में होता है। हमारे देश में इतना ज़्यादा नहीं होता है। हमारे देश में मैंने आपको बताया भी है कि जाति वगैरह का ज़्यादा सिस्टम चलता है कि यहाँ पे भेदभाव होता है, बट ये रंग भेद नहीं होता। जहाँ तक अभी मैं गई हूँ, हर जगह पे देखा मैंने, तो थोड़ा सा वो रहता है, एक अट्रैक्शन रहता है कि कोई ज़्यादा फेयर है तो उसके प्रति लोगों का कि वो मतलब आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई सांवला है या कोई ब्लैक है तो उसके लिए कोई घृणित भाव से देखा जाए, उसकी भी बहुत रिस्पेक्ट हमारे देश में होती है, ठीक है। तो लेकिन अदर कंट्रियां कुछ है, जैसे मैंने आपको जियोग्राफिकल रीजन भी समझाया था कि क्यों, और आपको सीधे तौर पे समझ में आ जाना चाहिए ना कि यदि आप मैप देखते हो, आपको जब भी बोला जाए श्वेत अश्वेत कैसे भी लोग ना, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि कौन कौन सी जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं या महाद्वीप हैं, उनमें जो भी कंट्रियां हैं, जितनी भी कंट्रियां हैं, तो वो किस महाद्वीप में है, एंड जियोग्राफिकल रीजन के हिसाब से कहाँ के लोग श्वेत होंगे, कहाँ के लोग अश्वेत होंगे, वो बखूबी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं इसको भी समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पे ये भी डाउट नहीं कि मतलब मैंने ज्योग्राफी भी नहीं समझाया, मैं इसको भी बताई हूँ। तो अब यहाँ पे अश्वेत लोग, यानी कि जो अमेरिका वगैरह है, उधर आपको पता है कि गोरे ज़्यादा रहते, एंड अफ्रीकन कुछ पहुँच ही गए थे, तो उन पे क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। अब अफ्रीकन मैं बोल रही हूँ, आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीका में कई सारी कंट्रियाँ आती, क्योंकि अफ्रीका हमारा महाद्वीप है, ठीक है। तो अब यहाँ के लोग जो हैं, इसमें इक्वेटर बीचों बीच से जाती है। रीजन इसका ये कि सूर्य की सीधी किरणें इन पे पड़ती हैं, और इन पे पड़ती है तो इनका रंग जो है, मेलानिन हार्मोन जो है वो डार्क होना ही है, और डार्क होना ही तो इनका रंग भी डार्क होगा, ठीक है। तो ये अश्वेत लोग, यानी कि इनके बैठने की व्यवस्था पीछे, जो गोरे हैं वो आगे बैठेंगे, जो काले हैं वो पीछे बैठेंगे। उसके बाद है प्रवेश नहीं है, यानी कि किनका प्रवेश नहीं है, कुत्ते, निग्रो और मैक्सिको वासी को, ठीक है, जो मैक्सिको वासी होते हैं उनका प्रवेश नहीं। उसके बाद बताया जा रहा है कि पीने का पानी, यहाँ पे श्वेत अश्वेत। उसके बाद है विश्राम गृह, केवल श्वेत लोगों के लिए। अब देखिए कंडीशन क्या है, जो भी है यहाँ पे कि विश्राम गृह है, यानी कि सारे सुख सुविधाएं जो भी हैं वो मिल रहे हैं श्वेत लोगों को,
और बची कुची सुख सुविधाएं नहीं कहिए आप, उनकी थोड़ी बहुत ज़रूरतें पूरी हो जाए, जो उनसे बच गया वो मिल रहा असहाय लोगों को सीधे तौर पे। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये चित्र मनुष्यों के बीच नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव की ओर संकेत करते हैं। ये हम में से अधिकांश को अस्वीकार्य है, यानी कि हम में से अधिकांश लोग इसे क्या करते हैं, स्वीकार्य नहीं करते हैं, अस्वीकार्य है। वास्तव में क्या होता है कि इस तरह के भेदभाव समानता के मतलब कि जो भी हमारी इक्वलिटी है, तो समानता के हमारे आत्मबोध का उल्लंघन करता है। समानता का हमारा आत्मबोध कहता है कि साझी मानवता के कारण सभी मनुष्य बराबर समान और परवाह के हकदार हैं। अब यहाँ पे हमारा इक्वलिटी क्या कहता है, हमें रियल में इक्वलिटी चाहिए कहाँ पे, ये देखिए आप। और इसमें यही बताया जा रहा है, अभी तक इतने जो क्वेश्चन उठाए गए कि हमको किस किस में चाहिए, तो हम बिना मेहनत के पा जाएं, पैसा रुपए ऐसो आराम। आपकी किस्मत अच्छी है तो 1% आप मान सकते हैं, हो सकता है, मतलब 90% आप मतलब 1% भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, आपको 0.001% बोलना चाहिए था, ठीक है, कि किस्मत अच्छी हो तो हो सकता है, लक बाई चांस जिससे बोलते हैं, लक अच्छी थी। अदरवाइज वहाँ पे बिना हाथ पैर डुलाए तो कुछ मिलता नहीं है। तो अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमें समानता अब चाहिए कहाँ पे फिर, तो है कि जो रंग भेद है हम सबको चाहिए, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं है। जो रंग हुआ हमारा हमारा ऐसे रंग हुआ, हमारा जियोग्राफिकल रीजन था, एंड हमारे पेरेंट्स ऐसे थे, एंड वो ना तो आपके बस में था कि आप गोरे हुए हो, अपने से हुए हो। आज तक वैज्ञानिक भी किसी ह्यूमन बॉडी का संरचना नहीं कर पाया, हालांकि क्लोन वगैरह जितना भी है सब कुछ कर पाया है, लेकिन उसमें जान कहाँ से डालनी है, बिना माँ के गर्भाशय के वो जान नहीं डाल पाया। वैज्ञानिक भी जो है, यदि बाहर भी उसे बच्चा मतलब पूरा जो है पैदा करना है, बाहर बनाना है, वहाँ पे भी पूरा माँ के जो गर्भाशय का होता है एनवायरनमेंट, वही उसे बाहर भी यदि किसी लैब में कर रहा है टेस्ट, तो करना पड़ेगा। अदरवाइज जो बच्चे का भ्रूण है वो तैयार ही नहीं होगा। और वहाँ पे जो भी मतलब एक बच्चे को बनने के लिए मम्मी का पापा का मतलब जो भी चाहिए, वो सारी चीज़ें उसमें क्या होनी चाहिए, मिली होगी, तभी वैज्ञानिक भी कुछ कर सकता है। तो इसमें से क्या हुआ कि यहाँ पे यही बताया गया है। और काला गोरा, तो वो हमारे आप देश का जो एक गाना था, काले घोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, जिसे जान चुकी सारी दुनिया। मतलब कि काले गोरे का कोई भेद नहीं है। हम चाहते हैं कि काले गोरे का भेद ना हो, हमें भी बहुत बुरा लगता है जब कहीं पे क्या होता है कि मतलब कोई देखता है कि ये बहुत मतलब और टाइप का इंसान है, तो हम उसमें हंसते हैं, या हम पे कोई हंसता है तो ऑब्वियस है कि हमें बुरा लगेगा ही, बहुत लगता है। बुरा क्यों लगता है कि यार काश मेरे बस में होता ना, मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत या सबसे खूबसूरत लड़की या लड़का बनता। कोई भी इसके मतलब हमसे तो अच्छा कोई होता ही नहीं, काश मेरे बस में होता, मैं खुद को बना पाता। क्योंकि जो बना है वो खुद से नहीं बना, इसलिए हमें बुरा लगता है, क्योंकि वो हमारे बस में नहीं था। हम कोसते हैं कि कौन सा मेरी गलती है इसमें, यार हम काले हो गए तो, या गोरे हो गए तो, कौन सी गलती है मेरी, मैंने क्या किया है, मुझे जो मिला वही तो हूँ मैं। अब भगवान ने ऐसा पैदा कर दिया, मैं क्या करूँ। ये बस में अभी किसी के नहीं कि कोई काला हो जाए, कोई गोरा हो जाए। और तभी हमें क्या चाहिए होता है, तभी हमें एहसास होता है कि यार हमें भी समानता के हकदारी होना चाहिए, क्योंकि उन्हें है, हमें क्यों नहीं है। हम तो हैं सेम ही ना, ह्यूमन है, जो तुम्हारे है वो हमारे भी है, तो फिर हमें समानता क्यों नहीं है। यहाँ पे जो तुम्हें रिस्पेक्ट मिल रही है, तो हम मान लीजिए कि हम काले हैं तो क्या हुआ। वो एक गाना इसमें से और याद आ रहा, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले तो हैं। तो मतलब हम काले हैं तो क्या हुआ, मतलब कि हमारा आप काम देखिए, हमारा हुनर देखिए। आप अभी जो मिस वर्ल्ड बनी आप देखिए कैसी है, ओबामा की वाइफ को आप देखिए कैसी थी, वो जो मिसेल थी, तो उनकी वाइफ को देखेंगे जो 26 जनवरी में आई भी थी, तो आप देखेंगे तो कहेंगे कि मतलब ओबामा जी कैसे थे, और उनकी वाइफ तो कुछ अलग ही एलियन से आई हुई लगती थी। तो अब वहाँ पे यदि उनके खूबसूरती की अहमियत नहीं थी, उनका जो वर्क था वो कितना अच्छा था। आप देखिए जो मिस वर्ल्ड बनती है ना, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि बहुत विश्व सुंदरी होती हैं वही बनती हैं। वहाँ पे सुंदरता की कोई वैल्यू ही नहीं होती है रियल में। वहाँ पे कुछ वर्क कराए जाते हैं, कुछ एक्टिविटीज कराई जाती है, एंड उसमें से जो पास होता है वही मिस वर्ल्ड बनता है।
अदरवाइज नहीं बनते। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि अब हमें देखने को या समझने को मिल चुका है कि समानता हमें किस आधार पे चाहिए और क्यों चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्या होता है कि हालांकि लोगों से बराबर सम्मान का व्यवहार करने का मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा एक जैसा व्यवहार करना भी हो। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि लोगों से सम्मान का व्यवहार, यानी कि इसमें क्या है, जो हमारा सम्मान है, बराबर सम्मान का व्यवहार करने का मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा एक जैसा व्यवहार करना भी हो। कोई भी समाज अपने सभी सदस्यों के साथ सभी स्थितियों में पूर्णतः एक समान बर्ताव नहीं करता, और ये चीज़ें हम समझ चुके हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए कार्य का विभाजन जरूरी है। अलग अलग काम और अलग अलग लोगों को महत्व और लाभ भी अलग अलग मिलता है। ठीक है, अलग अलग काम होते हैं हमारे, अलग अलग जो भी लोग होते हैं, तो लोगों को महत्व लाभ भी अलग अलग मिलता है, इक्वल नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि इस बर्ताव में यह अंतर ना केवल स्वीकार्य होता है बल्कि जरूरी भी लग सकता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे यदि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो कोई तीसरा व्यक्ति जरूर कहेगा, आप भले ही हमसे लड़ाई करें, कुछ भी करें, कि हमें तुम्हारे इतना चाहिए, चाहे जहाँ से हो हमें भी चाहिए जितना तुम्हारे पास है। लेकिन वो तीसरा बंदा क्या बोलेगा कि बिल्कुल नहीं, आप यहाँ पे गलत हो, बिल्कुल ऐसा इक्वलिटी राइट आपको नहीं मिला हुआ है कि आप क्या करो कि आप उनसे जबरदस्ती छीनने की कोशिश करो, क्योंकि वो रातों दिन मेहनत कर रही है और आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो आप मेहनत करो और आप खुद से लो, उसका कोई छीन के, हमारा किसी के पास हिम्मत नहीं है कि इक्वलिटी राइट के तहत हमारा कुछ छीन के आपको दे दे। हालांकि अभी मैं इस पे भी थोड़ा सा क्रॉस करूंगी, क्योंकि हमारे जब संविधान बना था, देश आज़ाद हुआ था, कुछ लोगों की ज़मीनें छीन के बराबर करने के चक्कर में दी गई थी लोगों को। तो यहाँ पे भी अभी खंडन होगा मेरी भी बातों का, डोंट वरी। तो इसमें क्या होता है, अब इसके उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री या सेना के जनरल को विशेष सरकारी दर्जा या सम्मान देना हमें तब तक समानता की धारणा के विपरीत नहीं लगता जब तक कि उसका दुरुपयोग ना हो। यानी कि कोई हमारे देश का पीएम है, कोई प्रधानमंत्री हो, उसे सम्मान देना है। और जो भी डिफेंस के जो भी हमारे जो ऑफिसर होते हैं, तो उन्हें रिस्पेक्ट देने में हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। लेकिन कोई हमारे डिफेंस का जो अधिकारी है वो एक देशद्रोही निकल जाए, यानी कि देश के प्रति गद्दार निकल जाए, तो वहाँ से हमें उस पे ना थू थू करने में भी जरा सा भी हम संकोच नहीं करते हैं। एंड बिल्कुल वो हमारा फिर हक बन जाता है। वहाँ पे हमें ये समानता वमानता कुछ नहीं दिखेगी फिर, कि वह उनको हमें अधिकार वो सम्मान देना चाहिए था क्योंकि वो डिफेंस के जो भी अधिकारी हैं, नहीं, क्योंकि उन्होंने गद्दारी की हमारे देश के साथ, काहे के डिफेंस के अधिकारी हैं। लेकिन जब तक वो हैं अपने पद पे, अच्छे से हैं, चाहे पीएम हो चाहे सीएम हो, कोई भी हो, अच्छे से हमारे देश के प्रति अच्छी भावना रखते, हम उनका इज्जत सम्मान करेंगे, हमेशा करेंगे और करते रहेंगे। लेकिन उनके पद की, ये बात हमेशा याद रखना, उनके पद की, उनकी नहीं, कभी भी नहीं, उनकी कभी भी नहीं। उनके पद की रिस्पेक्ट करेंगे। और रिटायर होने के बाद आपको वो कहाँ मिलते हैं, मिलते एक नॉर्मल इंसान के रूप में मिलते हैं। आप भूल जाते हो फिर, जब तक उस पद में है। मैंने आपको बताया था कि आप डीएम बनो, जो भी बनना है आपको, सब कुछ बनो, लेकिन अपनी पद की गरिमा हमेशा बना के रखना यार, वरना आपकी कोई वैल्यू नहीं होती। आपकी वो कुर्सी की इज्जत लोग करते हैं, अदरवाइज आज आपकी क्या वैल्यू है, कोई कुछ भी वैल्यू नहीं है। एक फालतू इंसान की तरह आप भटक रहे हो। लेकिन जिस दिन आपको वो चेयर मिल गई, उस दिन आपकी इतनी वैल्यू होगी, 10-15 आगे पीछे घूमते ही रहेंगे एनी टाइम। तो वो आपके लिए नहीं घूम रहे, क्योंकि आपकी उस कलम में इतनी ताकत है ना कि एक बार सिग्नेचर कर दिए तो उनका पता नहीं कितने का बिजनेस सक्सेस हो जाना है, और इसलिए वो घूम रहे हैं। तो वो आपकी कुर्सी आपको उनको घुमा रही है, आपका पद उनको घुमा रहा है, आपका चेहरा, आपकी पर्सनालिटी या आपकी खूबसूरती उन्हें नहीं घुमा रही है, बिल्कुल भी उन्हें नहीं घुमा रही। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। और हमेशा जब भी आप अपने पद पर हो, इस बात का, किसी चाहे छोटे चाहे बड़े, किसी में भी हो, हमें उस पद की इज्जत मिलती है। हमें हमारी इज्जत, आप वहीं पे कुछ घोटाला उटाला करके आ जाइए या इस्तीफा दे दिए, कोई नहीं पूछने वाला, रहे होंगे जबकि डीएम रहे होंगे। आप तो ऐसे ही भाग रहे हैं फालतू के, काहे के डीएम है। वहाँ फिर आपसे कोई ना आएगा ना, 10-15 लोग आपके पीछे घूमेंगे ना आगे घूमेंगे, आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा लोगों का।
जब तक वो पद है, वो कुर्सी आपके पास, तभी तक आपकी वैल्यू होगी, और वो फिर कोई भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको समझिए, जो एग्जाम्पल है तो इसमें राइटर अपने हिसाब से दिए, मैं थोड़ा अपने हिसाब से देती हूँ, ताकि आपको वो चीज़ें ना एकदम से आपके दिमाग, दिलो दिमाग हर जगह बस जाए कि यार राइट इक्वलिटी क्या है हमारे लिए। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हम उसमें यदि तर्क भी करना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे नहीं कर सकते हैं। एंड क्या होता है, लेकिन कुछ अलग किस्म की असमानताएं अन्यायपूर्ण लग सकती हैं। अब क्या होता है कि सवाल ये उठता है कि कौन सी विशिष्टताएं और विभेद स्वीकार किए जाने लायक है और कौन सी नहीं है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि लोगों से अलग तरह का बर्ताव इसलिए किया जाता है कि उनका जन्म किसी खास धर्म, नस्ल, जाति या लिंग में हुआ है। ये हमारा फंडामेंटल राइट में हमें लिखा गया है। एंड इस आर्टिकल का आपका नंबर बताना है, यानी किस आर्टिकल में है, 2 आर्टिकल है। हमारा इक्वलिटी राइट है। इक्वलिटी राइट में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी सार्वजनिक संस्थानों में भेदभाव नहीं होना, एक आर्टिकल। तो ये आर्टिकल का बताना आप नंबर कि किस आर्टिकल में है। देन उसके बाद है कि अवसर की समानता हमें मिलनी चाहिए, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही आर्टिकल आपको बताना है कि कौन कौन से आर्टिकल में है। ठीक है, एंड आई होप कि आप जरूर बताएंगे, क्योंकि मैं पूछती वही हूँ जो मैं बता देती हूँ पहले। एंड आशा करती हूँ कि आप उसे जरूर बताएंगे। उसके बाद क्या आता है कि हम असमानता के इन आधारों को स्वीकार करते हैं, लेकिन लोगों की आकांक्षाएं और लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, और हो सकता है कि किसी भी समान सफलता ना मिले, मतलब किसी को भी समान सफलता ना मिले अगर वे क्या करते हैं, अपने अंदर जो भी व्यक्ति हैं अपने अंदर छुपी संभावनाओं को विकसित करने में सक्षम है। अब इसमें क्या बताया गया है कि सबको हो सकता है कि इक्वलिटी या समानता ना मिले अवसर में। क्यों? अब देखते हैं आगे क्यों। कि छुपी हुई संभावनाओं को विकसित करने में सक्षम है, तो ऐसा महसूस नहीं होगा कि समानता खतरे में है। यानी कि यदि उनके अंदर जो भी, आपके अंदर जो भी एबिलिटी है, आप उसे बाहर निकाल पा रहे हो, आपके अंदर जो भी योग्यता, हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई योग्यता जरूर होती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। कोई बहुत नकारा इंसान हो, उसके अंदर भी कोई ना कोई एक योग्यता जरूर होगी जो हम सबके पास नहीं होगी। कोई बहुत ही गिरा हुआ इंसान जिसे पूरा समाज मानता होगा, लेकिन उसके अंदर भी एक योग्यता जरूर होगी। तो यहाँ पे क्या बताया कि जो उसको पहचान लेता है, उसे पाने में या बनाने में सक्षम हो जाता है, उसके लिए असमानता और समानता कुछ नहीं होता। मतलब समानता के खतरे में उसे लगेगा ही नहीं कि हमारी समानता कहीं डूब रही है। ठीक है, कुछ लोग क्या होते हैं कि अच्छे संगीतकार हो सकते हैं। अब देखिए कि हमारी योग्यता कैसे बाहर आती। कुछ लोग मान लीजिए बहुत अच्छे संगीतकार हो सकते हैं, ठीक है, और जबकि कुछ नहीं। यानी कि मान लीजिए आप बहुत अच्छे संगीतकार हैं, लेकिन मैं गाना गा दूं तो जो पब्लिक बैठी है वो भी उठ के भाग जाएगी, क्योंकि मेरी आवाज़ ही ऐसी है। ठीक है, तो वहाँ पे लेकिन आप गाना गाने लगो तो आपको तो मतलब ऐसे जो भी नहीं सुनना चाहता वो भी बैठ के सुनने लगेगा। आपके अंदर वो योग्यता, आप पढ़ने में जीरो हो, लिखने में जीरो हो, बोलने में जीरो हो, खाने में जीरो, मतलब सब में जीरो हो, लेकिन गाने में आप नंबर 1 हो। आपके अंदर वो योग्यता, एंड वो योग्यता आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी यदि आप उसे पहचान गए तो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन सकते हैं। यानी कि कुछ के अंदर बहुत एबिलिटी होती है कि वो तो खेतों पे ही शोध कर डालते हैं, खाना खा रहे हैं उस पे ही शोध कर डालते हैं कि ये कैसे क्या है, और साइंटिस्ट बन जाते हैं। यहाँ पे फिर कुछ अमीरी गरीबी कोई यदि किसी के अंदर योग्यता है ना, आप देखिएगा मतलब वो कहीं ना कहीं से उभर के तो बाहर आ ही जाता है बंदा, कहीं ना कहीं से उभर के बाहर आ ही जाता। अभी वो जो ओल्ड वुमेन थी जिन्होंने गाना गाया था, कौन सा था, तेरी मेरी ही प्रेम कहानी जो भी था, तो उसे, उनका नाम क्या था मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो उन्हें क्या बुला लिया गया था, और जब बुला लिया गया था, जब उनका वीडियो वायरल हुआ, उन्हें बुला लिया गया कि मतलब ये इतना अच्छा, इतनी ज़्यादा उम्र में, और वो एक भिखारिन थी, भीख मांगने वाली महिला थी। तो योग्यता है हमारी, कहीं भी कभी भी आ सकती है। आप देखते हो ट्रेन वगैरह में, आप देखेंगे कितना अच्छा अच्छा गाना गाते हैं, जो आँख के अंधे हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, लेकिन उनके अंदर भी कुछ कला होती है, और उसी से वो मेहनत करके कमा रहे, गाना गा रहे, ट्रेनों में जा रहे, खतरा मोल ले रहे, पेट के लिए वो कमा रहे हैं।
ठीक है, वो पैसा अपने लिए कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर रहे हैं। तो इसमें से क्या होता है कि हर एक के अंदर होती है, कोई वैज्ञानिक बन सकता है, जबकि क्या होता है कि कुछ और अपने कड़े परिश्रम और चेतना के लिए विख्यात हो सकते हैं। अब थोड़ा इसमें समझिएगा, अभी मैं बता रही हूँ कि कुछ लोग क्या होंगे, जैसे आप लोग कड़े परिश्रम कर रहे हो, बहुत कड़ी परिश्रम, यूपीएससी है, यहाँ कमर दर्द करने लगती है, हाथ पैर सब दर्द करने लगते हैं, और मतलब ऐसे लगता है ना, पढ़ते पढ़ते इंसान ये भूल जाता है, जब अच्छी तरीके से आदमी डूब जाता है किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे ये भी हमें याद नहीं रहता है कि मतलब वो हम कब से बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें भूल जाती है। इसीलिए कहते हैं ना, इसके लिए पागलपन आना जरूरी है हमें, कि जब आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने लगोगे, 2-4 घंटा आप पढ़ रहे हो, आपको बैठे बैठे पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, खाना खाने का होश नहीं है यहाँ, मतलब इतना आप पढ़ाई में लीन हो, बहुत कड़ी परिश्रम कर रहे हो। कुछ आपको यदि कुछ पाना है, विख्यात होना है, जो मैंने बताया कि 10-15 लोग इर्द गिर्द 24 घंटों घूमते रहेंगे, उसके लिए यदि कुछ करना है, अपनी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। एंड आई होप कि आप सभी लोग वो कर रहे हैं। ठीक है, जब तक शरीर में दर्द नहीं होगा, हमें अपनी सफलता की खुशी का एहसास भी नहीं होगा, यदि मिल गई, क्योंकि शरीर में दर्द नहीं तो खुशी तो मिलने वाली नहीं है, क्योंकि हमने उतनी मेहनत की ही नहीं। मेहनत करेंगे तो पसीना तो आएगा ना, जब मेहनत ही नहीं करेंगे तो हमारी पसीना कहाँ से आएगा। यहाँ पे बताया गया है कि कड़े परिश्रम या चेतना के लिए बिक सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, समानता के आधार से जुड़े होने का यह मतलब नहीं है कि सभी तरह के अंतरों का उन्मूलन हो जाए। अब सभी तरह के अंतर, अब मान के चलिए इसमें क्या बताया गया, थोड़ा इसको पूरा ही कर लेती हूँ। अब इसमें क्या है कि मतलब केवल यह है कि हमसे जो व्यवहार किया जाता है और जो मतलब हमें जो भी अवसर प्राप्त होते हैं, वे जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित होने चाहिए। अब इसमें क्या है, यहाँ जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर जो आपको असमानता मिलती है वो गलत है। बट यहाँ पे यदि हम ये कहते हैं कि एक वैज्ञानिक को, एक साइंटिस्ट को जो समाज में उसकी इमेज बनी हुई है, समानता के अकॉर्डिंग हमारी भी वही इमेज हो समाज में, एक सिंगर की जो पब्लिक के मन में इमेज बनी हुई है वही इमेज हमारी हो, हम बिल्कुल गलत है। और जो हमारी इमेज बनी हुई है, आप सोच रहे हो कि यदि वो डीएम बन गई है, उनकी इमेज ऐसी बनी हुई है, या वो टीचर है या कुछ भी और उनका पेशा है, उस तरीके की इमेज बनी हुई, तो आपकी भी बने, तो बिल्कुल गलत है। नहीं हो सकता यार, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। आपको यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि आप कहाँ पे समानता देख सकते हो एंड कहाँ पे नहीं। हाँ ठीक है, कि आप यदि जा रहे हो, आप किसी भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे अब ऐसा हो कि कोई सिंगर है, तो उसमें क्या कर दिया जाए कि आपको बोल दिया जाए कि आप काले हैं तो आप नहीं गाना गा पाएंगे, या कि आप इस जाति में पैदा हुए हैं तो आप नहीं गाना गा पाएंगे, आपके अंदर योग्यता बहुत। उस टाइम हमें क्या होगा कि समानता वाली जो फीलिंग है कि अब आएगी कि हाँ हमें समानता मिलनी चाहिए। उस टाइम हमें लगेगा कि समानता मिलनी चाहिए, क्योंकि सिंगर बनने की एक जो उच्च वर्ग का बंदा है या बंदी है, जो भी है, तो उसके अंदर जितनी योग्यता नहीं, शायद मैं उससे भी अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बट सिर्फ हमारी जाति की वजह से हमें इसमें एंट्री नहीं मिल रही है, तो उस टाइम हमें लगेगा कि हमें समानता मिलनी चाहिए, समानता का अधिकार हमारे पास होना चाहिए, हमें उस टाइम पे लगेगा। लेकिन हमें इसमें नहीं लगेगा कि उससे समानता है, मतलब वो गा रहा, अच्छा गा रहा, हम भले ही अच्छा नहीं गा रहे, लेकिन हमें समानता चाहिए, यहाँ पे हम गलत होंगे। इनमें आप थोड़ा सा अंतर समझिएगा, डिफरेंस समझिएगा। ये जो वर्ड आपको दिए गए ना, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव, अमीरी गरीबी के आधार पर भेदभाव, तो इनका मतलब यही है कि आपको जन्म के आधार पर कोई नहीं जाने दे रहा। कहीं पे साइंटिस्ट बनना बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, उच्च वर्ग के ही साइंटिस्ट बनेंगे, निम्न वर्ग के साइंटिस्ट बनेंगे ही नहीं। पहले क्या था, यही होता था ना कि हाई पोस्ट में जाना है तो चाहे अंग्रेज जब थे तो वो अपने वालों को रखते थे, तो इंडियन को, पहले तो ये जाति था ही नहीं, क्योंकि अंग्रेज वाले जो हम गुलाम थे, और वो हाई जो भी अच्छे क्वालिटी के पद होते थे, मतलब गजेटेड पोस्ट होती थी, तो उसमें वो अपने ही आदमियों को रखते थे। जो लो लेवल के होते थे वो हम लोगों को रखते थे। तो वो हमारे अंदर क्या था, हमें असमानता मिल रही थी, हमें ये एहसास हो रहा था कि वो अपने को रख रहे, हमें नहीं रख रहे, वहाँ पे हमें असमानता। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो उच्च वर्ग के हैं वो ज़्यादा अपना प्रभुत्व दिखा रहे हैं, जो निम्न वर्ग के हैं उन्हें नहीं मिल रहा, तो समानता यहाँ पे जरूरी है।
समानता कहाँ पे जरूरी है? समानता यहाँ पे जरूरी नहीं कि एक वैज्ञानिक को जो इज्जत मिल रही हमें भी मिलनी चाहिए। एक वैज्ञानिक के पोस्ट में यदि गोरा व्यक्ति हो सकता है तो काले व्यक्ति को भी होने का हक होना चाहिए। समानता ये है एंड ये हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको समानता इतने में ही समझ में आ गई होगी, बट अभी हम आगे और भी पढ़ेंगे और अब देखेंगे अवसरों की समानता एंड आर्टिकल जो है ध्यान से बताना, आपको बिल्कुल भूलना नहीं है कि कौन कौन से इसमें आर्टिकल हैं। 2 आर्टिकल हैं, उनके नंबर आपको बताना। आर्टिकल मैं इतना हिंट दिए दे रही हूँ कि समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है 14 to 18 समानता का अधिकार है। अब इनके बीच का जो भी आर्टिकल है तो उसमें बताना है कि सार्वजनिक स्थान पे और जो भी हमारे अवसर की समानता है, तो दोनों आर्टिकल दिए गए हैं। एंड अच्छे तरीके से मैं ये पूछती हूँ बार बार ताकि आप रिवाइज करते रहो, आपको याद रहे, ताकि मेरी नाक ना कटे कि उसने पढ़ाया, 1-1 घंटे की क्लास लेती थी, दुनिया भरे का बक 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 करती थी, हमसे कुछ बना नहीं। मैं ये नहीं सुनना चाहती हूँ। हालाँकि अब जिसे नहीं समझने की जो कोशिश नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें मैं कुछ कर सकती हूँ उनका। बट जो अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं एंड जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इतना तो कह सकती हूँ कि आपका जितना पढ़ोगे आपका जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव ज़रूर कर दूँगी मैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी और आप मेरा साथ दोगे तभी मैं कर पाऊँगी, उसके अलावा मैं नहीं कर पाऊँगी। ये भी है कि देखिए हमें एनर्जी किस में मिलती है? हमें ये लगता है ना कि आपने मतलब हम बोलते हैं कि आप कमेंट करिए, और वो भी जो भी यूट्यूब का फंडा होता है, खैर वो मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, कि आप लाइक करो, शेयर करो, व्हाटएवर दुनिया भर का जो भी है करो ना करो, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये होना चाहिए कि मतलब जो भी कर रहे हैं, बस मैं क्या चाहती हूँ, मुझे भी जो भी मेरी टीम है उधर से बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है कि आप ऐसा बोला करिए, ये बोला करिए, वो बोला करिए। तो अब जिसको करना वो करे, नहीं करना ना करे, क्योंकि यहाँ पे एक यूट्यूबर नहीं, मैं सोचती हूँ कि आपको ना क्लासरूम वाली फीलिंग आए, थोड़ा सा पढ़ाई भी हो, थोड़ा सा मोटिवेट भी किया जाए, थोड़ा सा डांट भी लगाई जाए, फटकार भी लगाई जाए, एंड जहाँ पे जैसी ज़रूरत हो वैसी बातें की जाए, और अच्छा होगा ताकि आपको जो चीज़ें समझ में आ जाए। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान देंगे, आप लोग भी सपोर्ट करेंगे तो हम और आगे बढ़ सकते हैं। हमें और बहुत कुछ करना है, बट आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। एंड आप लोग सपोर्ट का मतलब समझ रहे होंगे कि किस तरीके का हमें सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो अभी हमें ये एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद हम लोग और भी बहुत कुछ लाना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन उसके लिए सपोर्ट की आपकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब आप नहीं रहोगे हम किसे पढ़ाएंगे। तो आप यदि सपोर्ट करते हैं तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा एंड ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अब हम बात करेंगे अवसरों की समानता के बारे में, ठीक है। फिर बात करेंगे, ये हमारा चैप्टर जल्दी जल्दी अब ख़त्म करेंगे, हालांकि इतना भी जल्दी नहीं कि समझ में ना आए। हाँ, आप जितनी पॉलिटी पढ़े आपके घर में, आपके पूरे बॉडी में ही वो मैं बता चुकी हूँ। अदर एग्जाम्पल कहीं बाहर ढूंढने नहीं जाना है। तो अब पॉलिटी तो आप अपना शरीर है, अपना परिवार देख लेंगे तो पॉलिटी समझ में आ जानी क्या है पॉलिटी हमारी, ठीक है। तो उसके बारे में खैर अभी आगे बहुत सारी चीज़ें करनी है, अभी तो ये स्टार्ट है, अभी तो ख़त्म का हुआ, अभी 3 बुकें और बाकी है। तो अभी इसमें से बहुत सी चीज़ें जानना बाकी है, वो जानेंगे समझेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, बस इंजॉय करिए।